ओके जनाब, ये तारुफ़ी वीडियो जो है वो हमारा जो पॉइंट ऑफ सेल है उसके हवाले से है कि पॉइंट ऑफ सेल को यूज़ कैसे करना है, पॉइंट ऑफ सेल के जो फीचर्स हैं वो क्या-क्या हैं। और इस तरह की वीडियो के अंदर हम आपको जस्ट आपको ये बताएँगे कि तमाम फीचर्स और किस तरह वो काम करते हैं, ये बताएँगे। फिर जो हमारे क्लाइंट्स या हमारे कस्टमर्स हमसे सॉफ्टवेयर को परचेज़ करते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर उनके सिस्टम पे इंस्टॉल करके देते हैं या ऑनलाइन वर्ज़न उनको हम प्रोवाइड करते हैं, उनके लॉगिन्स उनको देते हैं। तो उसके बाद उनको हम डिटेल में एक वीडियो और देते हैं ताकि वो एक-एक चीज़ को खुद यूज़ कर सकें और उनको कोई मसला या कोई परेशानी ना हो। सो ये तो हमारा जो फ्रंट एंड का एक खूबसूरत सी लुक है हमारे सॉफ्टवेयर की कि जिसके अंदर आपकी परचेज़ ड्यू क्या है, आपकी डेली की सेल्स, आपकी सेल्स जो ड्यू हैं या आपकी डेली की जो एक्सपेंसेस हैं, कितने कस्टमर्स आपके आए और कितने सप्लायर्स कितने हैं कि जिनसे आपने सामान उठाया, प्रोडक्ट्स आपने लिए, परचेज़ेज़ आपकी, आपकी इनवॉइसेज़, जितनी बिल्स आपकी डेली बनी, वीकली बनी, मंथली बनी, इन तमाम का आपका रिकॉर्ड यहाँ पे आपको ईयरली बेसिस पे और एक-एक दिन का, एक-एक हफ्ते का और एक-एक महीने का आपको यहाँ पे मिल सकता है। इसके अंदर आप मज़ीद आप नीचे जाकर आपके पास स्टॉक अलर्ट्स आ सकते हैं कि आपके कौन से जो वो हैं प्रोडक्ट्स हैं जो कम पड़ गए, क्योंकि जैसे ही आप अपने स्टॉक की एक यहाँ पे लिमिट लगाएँगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन सी चीज़ें आपकी ज़्यादा बिक रही हैं। और अगर आपको अचानक पता लगता है कि आपका स्टॉक खत्म होने वाला है, तो यहाँ से अलर्ट्स आ जाएँगे, स्टॉक अलर्ट्स आपको आ जाएँगे और ईज़िली आपको पता लग जाएगा कि आपके जो रिमेनिंग आइटम्स हैं, उनको आपने दोबारा खरीदना है। सो जो आपके रीसेंट सेल्स इनवॉइसेस होते हैं, रीसेंट आपके सेल होते हैं, उसकी मुकम्मल डिटेल और जो टॉप के आइटम जो आपके सेल आउट होते हैं, उनकी मुकम्मल रिपोर्ट आपको यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर ही मिल जाएगी। सो जनाब बढ़ते हैं पॉइंट ऑफ सेल का जो मेन सेक्शन है, उस सेक्शन की जानिब। मेन सेक्शन के अंदर देखिए जनाब, आपका किसी भी किस्म का कोई भी कारोबार हो, उस कारोबार की अंदर आपका फॉर एग्जाम्पल शॉप है, मोबाइल शॉप है, बेकरी है, किराना स्टोर है, आपका ग्रोसरी स्टोर है, आपका कोई भी शॉप है, कोई भी बिजनेस है, क्लॉथ्स का है, शूज़ का है, व्हाट्सएवर, फास्ट फूड है, आपका रेस्टोरेंट है, तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी, तमाम सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल होंगी। आप इज़िली अपने क्लाइंट्स को वो दे सकते हैं, उनकी बिल उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगराइज़ हमने इस वजह से रखा हो कि हर एक की कैटेगरी होती है, ग्रोसरी, बेकरी, फार्मेसी, हार्डवेयर एंड मोबाइल शॉप, कंप्यूटर एंड लैपटॉप, वेजिटेबल्स, स्टेशनरी, हॉस्टल या होटल एंड रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, शूज़ एक्सेट्रा। सो यहाँ पे आप किसी भी बिज़नेस को आप यहाँ पे उसकी बिल बनाकर आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिल देना चाहते हैं जनाब, आपकी शॉप है, शूज़ की शॉप है, सो आपका कस्टमर आपके पास आए, आपके कस्टमर ने आपसे 3 जोड़े आपसे ले लिए, 3 जोड़ों की क्वांटिटी में आपसे आइटम्स ले लिए, 3 शूज़ की जोड़े आपसे ले लिए। उनकी टोटल बिल बनती है जनाब ₹4,694। सो अगर आपका जो कस्टमर है आपसे डिस्काउंट माँगता है और आप उसको डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो जस्ट डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे। डिस्काउंट पर परसेंटेज के हिसाब से भी आ सकता है और फिक्स भी आ सकता है। आप अपनी मर्ज़ी से उसको डिस्काउंट देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसको 400 का डिस्काउंट दे देते हैं, अपडेट जैसे ही करेंगे देख सकते हैं आप कि क्वांटिटी वही है, 4,694 टोटल बिल बनता है और उसके अंदर डिस्काउंट 400 ऐड करके अब आपके पास ₹4,294 जो है वो बिल है। जस्ट सिंपली आप जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक खूबसूरत सी बिल आपके कस्टमर को, आपके क्लाइंट को उसी वक़्त मौसूल हो जाएगी। सो एक खूबसूरत सा बिल बन के आपके जो कस्टमर होगा, आपका जो क्लाइंट होगा, उसको वसूल हो जाएगी। सो सिंपल सा आपके पास छोटा सा प्रिंटर लगा होगा। अगर पास प्रिंटर नहीं है तो आप मिनी प्रिंटर 4 से 5,000 रुपए का दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं और वहाँ से भी प्रिंटर मंगवा कर एक खूबसूरत सी बिल अपने हर कस्टमर को दे सकते हैं, जिसमें टोटल डिटेल होगी, आपकी शॉप की डिटेल होगी, आपके बिज़नेस की डिटेल होगी और जो प्रोडक्ट्स कस्टमर ने लिए हुए होंगे, वो खूबसूरत सी बिल आपके कस्टमर को चली जाएगी विद बारकोड स्कैनर और बारकोड रीडर के साथ। सो जनाब ये खूबसूरत सा एक इंटरफेयर था। यहाँ पे किसी भी किस्म के प्रोडक्ट्स आपके हो सकते हैं, आपकी शॉप के कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड हो सकते हैं और उनका बिल बन सकते हैं। तो जनाब बढ़ते हैं अपने डैशबोर्ड की जानिब, देखते हैं और कौन-कौन सी फीचर्स हैं। सबसे ऊपर जनाब यूज़र की लिस्ट आ सकती है कि आप कितने यूज़र्स को अपने ऑनलाइन अकाउंट दे सकते हैं। देखें, आप अपने जो कस्टमर हैं, आपका उनके साथ लेन-देन के लिए अगर आपकी जो शॉप है, आपका जो बिज़नेस है, उसमें आपके साथ जितने लोग काम करते हैं, कैशियर है, अगर आपका कोई और बंदा आपके साथ काम करता है, सैलरी बेस्ड काम करता है या अगर आपका कोई पार्टनर काम करता है, सो आप उनको भी अकाउंट्स के लॉगिन्स दे सकते हैं। आपका लॉगिन अलग होगा, उनका लॉगिन अलग होगा। आप उनको उनका रोल दे सकते हैं कि उनका कौन-सा रोल होना चाहिए और वो कैशियर वो वर्क करें एज़ डैशबोर्ड को सँभालें, वो अकाउंट का सेक्शन सँभालें, एक्सपेंसेस का सँभालें या स्टॉक के एडजस्टमेंट सँभालें या ब्रांड्स का व्हाट्सएवर आप उनको मुख्तलिफ रोल्स दे सकते हैं, उनको अथॉरिटी दे सकते हैं यहाँ से। सो मुकम्मल कंट्रोल आपके पास होगा। इसके अलावा आप यहाँ से सेल्स को ऐड एंड कर सकते हैं, सेल्स की लिस्ट दे सकते हैं, सेल्स की जो पेमेंट्स हुई हुई हैं, जितनी पेमेंट्स आपको आई हुई हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप उनको देख सकते हैं, कैश में है, क्रेडिट में है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मालूम होंगी। इसके अलावा डायरेक्टली अभी आप सेल को ऐड सेल यहाँ पे कर सकते हैं।
देख सकते हैं मुकम्मल फीचर इसके वन बाय वन। आप उसको डेमो जाके खुद भी इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब आप कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, अपने जितने कस्टमर्स उनको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने सप्लायर्स को ऐड कर सकते हैं कि आप किन सप्लायर से आप अपने प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, आप उनको कितना बैलेंस शुरू में देते हैं, ओपनिंग बैलेंस आपका उनके साथ कितना है, उधार आपका उनके साथ कितना है, रिमेनिंग बैलेंस कितना है, और कितना प्रोडक्ट आप उनसे डेली, वीकली, मंथली, 10 दिन बाद मुख्तलिफ मौके पर उठाते हैं। सो मुकम्मल डिटेल यहाँ पे मौजूद होगी। इसका जनाब एडवांस की यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आपके कस्टमर्स का एडवांस यहाँ पे ऐड हो सकता है। फिर इसके अलावा कूपन अगर आप देना चाहें तो आप कैसे कूपन अपने मुख्तलिफ क्लाइंट्स को दे सकते हैं, या अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई कूपन लॉन्च करना चाहे वो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है, बिजनेस फार्मूला पे डिपेंड करता है। कोटेशन आप दे सकते हैं, कोई क्लाइंट आपका आता है आपसे, अगर आपकी कंप्यूटर की शॉप है, मोबाइल की शॉप है, आपसे कोटेशन मांगते हैं कि प्लान मोबाइल या प्लान कंप्यूटर या ये वाली एसेसरीज या ये वाले प्रोडक्ट्स या आपका हार्डवेयर की है तो ये मुझे कितने में मिलेगी। सो आप सिंपल यहाँ से उनको न्यू कोटेशन बनाकर दे सकते हैं। सिंपल सा काम होगा, जो कोटेशन आपकी क्लाइंट को मिलेगी, एक अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा, वॉक इन कस्टमर भी हो सकता है, कस्टमर का नाम भी ऐड हो सकता है, और इसके अलावा मुकम्मल जो भी आपका जो प्रोडक्ट होगा आप उस प्रोडक्ट को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा फिर आप परचेज के ऊपर जाएंगे, आपने कौन कौन सी परचेज करनी है। सो यहाँ पे आपके कस्टमर्स जैसे ऑलरेडी आपके सप्लायर आपने ऐड किए हुए होंगे, सो उन सप्लायर से आपने कौन से प्रोडक्ट्स उठाने हैं। फॉर एग्जांपल आपके एक सप्लायर है, फिर आपने क्या करना है कि अपना कोई भी प्रोडक्ट जो आप या उनसे उठा रहे हैं, सिंपल से अपने प्रोडक्ट्स आप उनसे उठाएं, फिर उनके ऊपर आपके जितने खर्चात आए, आपके कोई परसेंटेज आप उनको देना चाहते हैं, कोई टैक्सेस आपके हैं या आपके शिपिंग कोई चार्जेस हैं, वो सारे मिला के फिर आपने पेमेंट किस हिसाब से करनी है, कैश करनी है, क्रेडिट करनी है, चेक करना है, मुकम्मल पेमेंट्स की डिटेल्स, फिर आपने कैसे उसको उठाना है, मुकम्मल डिटेल विद रिपोर्ट्स यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। आपके परचेज लिस्ट भी होगी, कब कब आपने कौन कौन सा माल उठाया, कहाँ से माल उठाया, और वो उस माल की आपने कितनी पेमेंट की, और कितनी पेमेंट आपकी ड्यू है, आपने की पेमेंट रहती है जो आपने करनी है, किस्तों में करनी है, वन टाइम करनी है, मुकम्मल डिटेल आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आप अपने अकाउंट सेक्शन में जाके आप अपने अकाउंट्स को देख सकते हैं, आपने कौन से बैंक अकाउंट्स अपने ऐड कर रखे हैं या बैंक अकाउंट अपने ऐड करना चाहते हैं। फिर आपने कितनी पैसे अपने कस्टमर्स से वसूल किए हैं, ये कितने पैसे आपने अपने सप्लायर्स को दिए हैं, किस डेट को दिए हैं, कैसे आपने चेक के जरिए दिए हैं, ऑनलाइन दिए हैं, कैश दिए हैं, मुकम्मल डिटेल आप यहाँ पे रख सकते हैं। अपनी जितनी ट्रांजेक्शन है उनकी डिटेल आप यहाँ रख सकते हैं। फिर आप अपने सबसे बेहतरीन यहाँ पे जो सेक्शन है जिसमें आप अपने आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, आपके जितने भी आइटम होंगे वो यहाँ पे आप उनको आसानी से ऐड कर सकते हैं, उनके आप ब्रांड्स को ऐड कर सकते हैं, आप उनकी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं, अलर्ट क्वांटिटी रख सकते हैं कि अगर आपके पास आइटम 100 है, अगर जैसे वो 10 में पहुंचे तो आपको अलर्ट क्वांटिटी शो हो जाए, आपको अलर्ट शो हो जाए कि आपने मजीद आइटम मंगवाने। सो आसानी से आप अलर्ट यहाँ पे आप उनके प्राइसेस शो कर सकते हैं, टैक्सेस, तमाम चीजें आप उसको आसानी कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक आप कितना रख सकते हैं, कौन से वेयर हाउस में, कौन से शॉप पे आपने रखना है, प्रॉफिट मार्जिन आप रख सकते हैं जिससे आपका डेली का प्रॉफिट जनरेट होगा कि आपके जो आइटम सेल हुए हैं वो कितने में परचेज हुए थे, कितने में वो सेल हुए, और आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, पर आइटम के ऊपर आपको कितना बच रहा है, वो कमल डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। कैटेगरीज आप रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, एक्स्ट्रा शिपिंग के दे रहे हैं, ड्राइविंग के दे रहे हैं, या कोई भी सर्विस आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। स्टॉक्स को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, आपके साथ कितने लोग काम कर सकते हैं, उनकी सैलरीज क्या है, आपके बिजली के बिल क्या है, आपके और कौन कौन से एक्सपेंसेस, तमाम एक्सपेंसेस को आप यहाँ पे उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। फिर आपके किस जगह पे शॉप है, फिर आप मैसेजिंग का एक सेक्शन है जो कि पेड होता है, उसको अगर आप ना भी यूज करें तो कोई इशू नहीं है। इसका ये होता है कि आपका जो भी कस्टमर आए उसको आपका एक मैसेज है, अगर उसको मोबाइल नंबर आप बिल के अंदर एंटर करते हैं तो साथ जो आपका बिल है वो उनको मोबाइल के ऊपर मैसेज में चला जाए। लेकिन ये आपको यहाँ इसका एक पैकेज परचेज करना पड़ता है जो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। फिर इसके अलावा जो मेन सेक्शन है वो रिपोर्ट्स का है, आप किसी भी किस्म की रिपोर्ट्स अपने पास रख सकते हैं। डेली बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस की आप रिपोर्ट रख सकते हैं अपने पास। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि आपकी सेल्स कितनी हुई उसकी रिपोर्ट रख सकते हैं, आपने स्टॉक कितना लिया आप उसकी रिपोर्ट रख सकते हैं, आपका स्टॉक निकला कितना आप उसकी रिपोर्ट रख सकते हैं। तमाम रिपोर्ट्स आपके पास, सेलर्स की रिपोर्ट्स, परचेजर्स, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी, आपके स्टॉक की अवेलेबल होंगी, आपके जो स्टॉक रिटर्न हुए उसकी रिपोर्ट्स आपके अवेलेबल होंगी। स्टॉक अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो, किसी को आपने स्टॉक किसी दूसरे शॉप को दिया है, किसी दूसरे बिजनेसमैन को दिया है, तमाम की यहाँ पे रिपोर्ट्स जो होंगी वो आपकी अवेलेबल होंगी। सो आपका जो वेयर हाउस है, इसके अलावा आपकी जो मुख्तलिफ और सेटिंग्स है, तमाम ये यहाँ पे मौजूद होंगी। सो जनाब, आपके लिए खूबसूरत सा पॉइंट ऑफ सेल है, ये एक तारुफी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। सो जल्दी से देर ना कीजिए, क्योंकि हमारी जो प्राइस है वो इस सॉफ्टवेयर की 40,000 है, लेकिन अगले चंद दिनों के लिए ये जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 16,000 है। 60% हमने ऑफ लगाया हुआ है। सो इससे खूबसूरत मौके से फायदा उठाएं और सिर्फ 16,000 में लाइफ टाइम के लिए वन टाइम
पेमेंट में इस सॉफ्टवेयर को अवेल करें और अपने कारोबार को डिजिटलाइज करें। बहुत शुक्रिया। सिर्फ 16,000 के अंदर अपने कारोबार को डिजिटलाइज करें पूरी जिंदगी के लिए। बहुत शुक्रिया।